सर जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसा करता है, उन्हें टारगेट क्यों नहीं करते? ये जोन से भाई अल्लाह अकबर के नारे कर कर का बम पटका में टारगेट कर रहा है, तो ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा, उन्हें टारगेट क्यों नहीं करता? ऐसे इंसान को लोकसभा में तभी जूते मारने चाहिए थे उतार के। राहुल गांधी असली में हिंदू कहाँ है? राहुल गांधी हिंदी कहाँ है? उनके बाप का पुरदाजी का उनको नाम बताओ क्या है? अभी वो जाने हुए कैसे पहनते हैं ये भी उसको मालूम नहीं, जैकेट के ऊपर पहनता है। अभी 4-5 साल हो गए मंदिर में जाना चालू किया है। हिंसक बताया ना इसने, तो हिंसक तो खुद ही है, हमारी बात ना करे, ये अपनी बात कर रहे हैं कि ये कितने हिंसक है। इन्होंने चितपावन ब्राह्मणों को मारा, 1984 का दंगा दिया, मोपला विद्रोह हुआ। अहिंसक आंदोलन में तो वीर सावरकर और हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनसे नाराज थे। देखिए हम तो चाहते हैं इसकी सदस्यता रद्द हो जाए, हम तो ये भी चाहते हैं ये MP बने ही ना, इसको हटा ही दिया जाए, क्योंकि ये देश के लिए एड्स जैसी बीमारी है। ये कुछ भी बोलता है और ये बोलेगा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही बोलेगा, क्योंकि हमें पता है ये हिंदू तो है नहीं, ये मिक्स ब्लड लाइन है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है डॉली सच्ची सनातनी। डोली जी, हमारा मुद्दा है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है अपना पार्लियामेंट में कि हिंदू जो होता है, शिव भक्त जो होते हैं, वो हिंसा 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 करते रहते हैं दिन भर। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इसको किस तरह से देख रहे हैं और पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो यह, अगर जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करने वाले कौन है? साफ दिख रहा भाई। जो ये अफगानिस्तान में तालिबान का सिस्टम हुआ, ये किसने करा भाई? कश्मीर में वो किसने करा? हिंदुओं ने करा क्या? ये भी तो राफा वालों ने करा भाई। सीधी सी बात है, हिंसा करने वालों को पकड़ो ना। और फिर टारगेट कर रहा है, तो ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा, उन्हें टारगेट क्यों नहीं करता? उन्हें टारगेट क्यों नहीं करते? ये जोन से भाई अल्लाह अकबर के नारे कर कर का बम पटका में बता। अगर हिंसात्मक ये बोल रहा है, तो भाई ऐसे इंसान को लोकसभा में तभी जूते मारने चाहिए थे उतार के। भाई जहाँ के ये है रहने वाले, इटली के रहने वाले, नहीं इटली में खदेड़वा। और दूसरी बात यह, जोन सा ये बात बोल रहा है कि भाई मतलब हिंदुओं पे और जो ये भगवान शिव के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ना लोकसभा तो दूर की बात है, मेरे भाई ने तो जमीन पे भी नहीं रहना चाहिए ना, तो खदेड़वा हो यहाँ से, समुद्र का टप्पू पे छुड़वा दो, वहीं प्लॉट काट दो इनके नाम पर। जो 8500 रुपए में लालच मांगे दोगले हिंदुओं ने करा ना, तो ये उसकी गलती है, उसी का नतीजा है, और कुछ नहीं है। कल जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक है, बराबर, तो इस संविधान के कौन से वर्ड में ये बात बैठ जाती है? वो तो संविधान में शपथ जब वो चुन के आए, शपथ ली, हर जगह प्रचार करने जाते, तो क्या लेके जाते हैं? संविधान लेके जाते हैं। और क्या बोल रहे? देश में संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे बाप, आप तो संविधान में जो लिखा है उसका तुम पालन नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या घाट दूसरे को बता रहे हो? संविधान खतरे में है, संविधान ये है। आप जो संविधान में लिखा है उसी तरह चलो ना। आप क्यों एक धर्म, एक समुदाय के ऊपर ऐसा आंख पाकड़ कर रहे हो? हाँ वही तो। अभी क्या बताओ, राहुल गांधी असली में हिंदू कहाँ है? राहुल गांधी हिंदी कहाँ है? उनके बाप का पुरदाजी का उनको नाम बताओ क्या है? अभी वो जाने हुए कैसे पहनते हैं ये भी उसको मालूम नहीं, जैकेट के ऊपर पहनता है। अभी 4-5 साल हो गए मंदिर में जाना चालू किया है, तो पहले मंदिर में नहीं जाता था वो, बराबर क्या? और हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, दुकान खोल रहा है। अरे लेकिन मोहब्बत बांटो ना, सभी लोगों को सामान रखो। तुम एक धर्म के ऊपर आकस क्यों रखते हो? आपको हिंदू ने वोट दिया है, मुस्लिम ने वोट दिया है, क्रिश्चियनों ने वोट दिया है, सिखों ने वोट दिया है, सभी के विकास की कुछ बात करो ना। संसद में बैठकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, भारत आगे कैसे बजाएगा उसकी बात करो। बाबा आप लोग अभी 10 सालों में 100 सीट पार कर चुके हैं। अभी आपके आगे कैसे ज़्यादा आएगी सिटी, उसके लिए काम करो ना। कि ये अपने धर्म के ऊपर बयानबाजी करके आप क्या कहना चाहते हो? अभी क्या हिंदू सहिष्णु है, वो सुनता है और भूल जाता है, इसलिए आप आगे चुन के आते हो। नहीं तो हिंदू ने समझ लिया कि बाबा आपको आगे नहीं आने देंगे, तो फिर वो चुन के आएगा भी नहीं। सोनिया का बेटा और जियो का डेटा केवल एंटरटेनमेंट के काम आता है, जो ये कर रहा है। अब ये देखो, ये जो कर रहा है, इससे हमारी जड़ें जो है मजबूत होती जा रही है। हम जो पहले सोचते थे, मैं तो नहीं सोचता, बाकी के लोग सोचते हैं जो इनके भक्त बने हुए हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रहा, कांग्रेस ने हमें वो दे दिया, इसरो दे दिया, IIT दे दी, आप ये दे दो। ये चीज़ देखिए इसने किया क्या? इसने हमेशा, और इसके दादा ने, इसके बाप ने, और ये खुद उसकी माँ ने, सब ने हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी की। 1984 का दंगा दे दिया, उसके बाद देखिए इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। इससे पहले जब इसकी दादी जिंदा थी, इमरजेंसी लगाने वाले भी यही आज ये संविधान की परत लेके घूम रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर ने पूछा इससे कि संविधान लेके घूमते रहते हो, पेज कितने होते हैं? तो इशारा कर रहा है इतने मोटे होते हैं।
इसके देखो ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कह रहा है संविधान कितने होते, पन्ने कितने होते हैं, राहुल गांधी वो कहता है इतने मोटे होते हैं। तो हम ऐसे देश के इसको देंगे देश की कमान। अब आ जाओ बात 1984 का दंगा दिया जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई और नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, और 3 घंटे के अंदर जब ये खबर निकल गया, उस समय तो ना तो इंटरनेट था, ना फैक्स था, ना कुछ था, तो खबर निकल गया है इसमें मारने वाला हिंदू, और हिंदू में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी चित्पावन ब्राह्मण। और चित्पावन ब्राह्मणों के साथ जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद जो किया वो नंगा नाच महाराष्ट्र के अंदर हुआ, वो भी दिन नहीं बोले। ये कर हिंदू हिंसक बताया ना इसने, हिंसक बताए, हिंसक तो हिंसक तो ये खुद ही है, हमारी बात ना करे, या अपनी बात कर रहे हैं कि ये कितने हिंसक है। इन्होंने चित्पावन ब्राह्मणों को मारा, 1984 का दंगा दिया, मोपला विद्रोह हुआ। अहिंसक आंदोलन में तो वीर सावरकर और हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनसे नाराज थे, लेकिन तब भी इन्होंने खिलाफत आंदोलन में साथ दिया, और हम तो भूल ही नहीं सकते क्या किया। अब आप ये कहते हैं, इससे पहले ये रहा ना मंदिर पे वक्तव्य दिया था, जो लड़के मंदिर में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, अपना चरित्र बता रहे हैं। माँ इसकी इटली की है, अपने आप को ब्राह्मण बताता है, दादा इसका मुसलमान है, पारसी है, कुछ नहीं पता, और खुद को अपने आप को ब्राह्मण बता देता है। ब्राह्मण कैसे बता रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमारे देखिए, हमारे दादा पिताजी माताजी हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मण, हमारी पूरी ब्लड लाइन है। ये कैसे कोई मुस्लिम हो गया फिर ब्राह्मण बन गए फिर पारसी, ये तो कोई ब्लड लाइन नहीं हुई, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। और रही बात हिंदुओं को बदनाम करने, आज से नहीं कर रहे, ये तो इनकी टूल किट चल रही है। पी चिदम्बरम जी ने तो भगवा को आतंकवादी घोषित कर दिया था। देखिए हम तो चाहते हैं इसकी सदस्यता रद्द हो जाए, हम तो ये भी चाहते हैं ये एमपी बने ही ना, इसको हटा ही दिया जाए, क्योंकि ये देश के लिए एड्स जैसी बीमारी है। बुखार का इलाज है, सर्दी का इलाज है, लेकिन एड्स का इलाज नहीं है। तो ये एड्स है, ये कुछ भी बोलता है, और ये बोलेगा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही बोलेगा, क्योंकि हमें पता है ये हिंदू तो है नहीं, ये मिक्स ब्लड लाइन है। आप देखिए 16 राज्य में हम अल्पसंख्यकों को, बहुत गहन विषय है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, अभी तक सारे कह रहे थे संविधान खतरे में। तजेमुल नाम का मुस्लिम समुदाय का आदमी है, और उसने शरिया के मुताबिक सड़क में डंडे से मारा गया। वो सारे कांगा जो मणिपुर पे छाती पीट रहे थे, वो हिंसक नहीं लगते इनको हिंसक नहीं लगते ना भाई साहब, क्योंकि मोदी जी की सरकार नहीं है वहाँ पे इनके अलायंस की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही संदेश खाली में हुआ था, और वो भी अकड़ के ऐसे ही चल रहा था, और ये भी अकड़ के ऐसे ही चल रहा है। समय समय पे कांग्रेस की मानसिकता है वो साफ दर्शाती है, कभी ये भगवा आतंक बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि हिंदू हिंदू कह के हिंसक हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी को मैं बता दूं कि बाप तुम्हारे मुस्लिम हैं और तुम ज्ञान हिंदुओं को देने आ जाते हो। पहले अपने गलेवान में झाँक के देखो कि आप क्या हो। आप वो व्यक्ति हो जैसा मेरे ख्याल से संसद भवन के अंदर तो एंट्री देनी नहीं चाहिए, आपकी सबसे पहले सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। कि जिस व्यक्ति को किसी धर्म मजहब का सम्मान करने ना आता हो ना, उसे संसद में बैठने का कहीं से कहीं तक कोई हक ही नहीं है। मुझे तो लगता है भाई साहब, देखो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की जो किसी धर्म का नहीं है, किसी धर्म का सम्मान ही नहीं कर सकता, उसके बारे में उगल चुगल बातें करता रहता है, उसकी सदस्यता को ही सबसे पहले रद्द करके राहुल गांधी जी को उनके घर पर बैठा देना चाहिए।